शानीबाज और मैं हूं आपके साथ रिया। बिहार में चुनावी नतीजे एक नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। जहां 243 सीटों के रुझानों में एनडीए ने प्रचंड बहुमत के साथ क्लीन स्वाइप कर लिया है। 198 सीटों पर बढ़ा यह जीत महिलाओं के लिए लाई गई 10,000 की कैश ट्रांसफर स्कीम की जीत मानी जा रही है, जिसने एंटी इनकम्बेंसी को पलट दिया। जेडीयू की सीटों में भारी उछाल आया है, जबकि महागठबंधन को बड़ा नुकसान हुआ है, खासकर कांग्रेस को। आज हम आपको दिखाएंगे इस ऐतिहासिक जीत के मुख्य कारण और साथ ही जबलपुर से इंदौर तक छाए जश्न का माहौल। देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजे साफ होने लगे हैं, जहां राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने राज्य की 243 सीटों पर प्रचंड बहुमत हासिल करते हुए सत्ता में शानदार वापसी की है। रुझानों के अनुसार एनडीए लगभग 198 सीटों पर क्लीन स्वीप करती दिख रही है, जबकि मुख्य विपक्षी महागठबंधन 39 सीटों पर सिमटता दिखाई दे रहा है। ये प्रदर्शन 220 के पिछले चुनाव की तुलना में एनडीए के लिए एक ऐतिहासिक उछाल है, जिसमें गठबंधन को 65 से अधिक सीटों का फायदा हुआ है और महागठबंधन को लगभग उतनी ही सीटों का नुकसान झेलना पड़ा है। एनडीए की लहर और जेडीयू का करिश्माई प्रदर्शन। इस चुनाव में एनडीए की जीत का सबसे बड़ा आकर्षण जनता दल यूनाइटेड का करिश्माई प्रदर्शन रहा है। पिछले चुनाव में 43 सीटों पर सिमटी जेडीयू इस बार 75 से अधिक सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, जो 2020 के मुकाबले 40 से अधिक सीटों का बड़ा फायदा है। इस जबरदस्त वापसी के चलते नीतीश कुमार का 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेना तय हो गया है। गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी 90 सीटों पर बढ़त के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। एनडीए की सहयोगी लोक जनशक्ति पार्टी भी 28 सीटों पर लड़ते हुए 21 सीटों पर लीड कर रही है। एक महत्वपूर्ण उपलब्धि ये भी रही कि एनडीए के सभी 29 मौजूदा मंत्रियों ने अपनी अपनी सीटों पर बढ़त बनाकर रखी है। महागठबंधन की हार और टर्न अराउंड फैक्टर। दूसरी ओर महागठबंधन को इस चुनाव में निराशा हाथ लगी है। मुख्य दल राष्ट्रीय जनता दल 29 सीटों पर और 61 सीटों पर लड़ रही कांग्रेस सिर्फ 4 सीटों पर आगे चल रही है। कांग्रेस का खराब प्रदर्शन महागठबंधन के लिए एक बड़ी कमजोरी साबित हुआ, तो वहीं प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज का भी खाता खुलता नहीं दिखा। बड़े चेहरों में आरजेडी के तेजस्वी यादव ने राघोपुर में बढ़त बनाई है, जबकि उनके बड़े भाई तेज प्रताप महुआ पीछे चल रहे हैं। अन्य प्रमुख रुझानों में सम्राट चौधरी तारापुर से, आरजेडी के ओसामा साहब रघुनाथपुर से, जेडीयू के विजय चौधरी सराय रंजन से और बाहुबली रीतलाल यादव दानापुर से आगे हैं, जबकि भोजपुरी एक्टर खेसारी लाल छपरा से और पवन सिंह की पत्नी काराकाट से पीछे। इस बार बिहार में 67.10% वोटिंग हुई, जो एक नया रिकॉर्ड है और 2020 के चुनाव से करीब 10% ज्यादा है। नीतीश कुमार की 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने की राह को आसान बनाने में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना निर्णायक साबित हुई। ये योजना टर्न अराउंड फैक्टर बनी, जिसमें एंटी इनकम्बेंसी को पलट दिया। चुनाव से ठीक पहले 1.5 करोड़ महिलाओं के खातों में 10,000 की नगद राशि सीधे ट्रांसफर की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 सितंबर को वर्चुअल शुभारंभ किया था, जिसके बाद ये आंकड़ा 1.5 करोड़ तक पहुंचा। इस योजना ने महिला मतदाताओं का भरोसा नीतीश कुमार के पक्ष में मजबूत किया, जिससे 71% से ज्यादा महिला मतदाताओं ने वोट दिया। इसका सीधा लाभ एनडीए को मिला। ये राशि लोन नहीं और इसे स्वरोजगार के लिए दिया गया है। साथ ही सफल उद्यमियों को 2 लाख का अतिरिक्त लोन देने का वादा भी किया गया है। नीतीश ने मुफ्त साइकिल, शराबबंदी, छात्रवृत्ति और आरक्षण जैसी योजनाओं के माध्यम से महिलाओं के साथ ट्रस्ट चेन विकसित किया था, जिसका बम्पर फायदा उन्हें मिला। नीतीश का लंबा राजनीतिक सफर। नीतीश कुमार अब तक 9 बार बिहार के मुख्यमंत्री बन चुके हैं और 10वीं बार सीएम की कुर्सी उनका इंतजार कर रही है। वो भारत की सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले नेताओं में से एक है, जिनका कुल कार्यकाल 20 वर्ष से अधिक है। उनकी पहली पारी मार्च 2000 में सिर्फ 7 दिनों की थी। इसके बाद उन्होंने 2005 और 2010 में पूर्ण बहुमत के साथ वापसी की। उनके राजनीतिक यात्रा में गठबंधन बदलने के कई मोड़ आए। 2014 में भाजपा से अलग होना, 2015 में महागठबंधन के साथ जीत, 2017 में महागठबंधन छोड़कर एनडीए में वापसी, 2020 में एनडीए के साथ सीएम बनना,
2022 में फिर एनडीए छोड़कर महागठबंधन के साथ सरकार बना और अंततः जनवरी 2024 में एक बार फिर एनडीए के साथ मिलकर 9वीं बार सीएम बनना। अब 10वीं बार सीएम बनकर वो अपने राजनीतिक गौरव को शिखर पर ले जा रहे हैं। बिहार जीत पर देश भर में जश्न। बिहार में एनडीए गठबंधन की ऐतिहासिक जीत के बाद पूरे देश में भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच जश्न का माहौल है। मध्य प्रदेश में भी उत्साह साफ दिखाई दिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जीत का जश्न मनाने के लिए इंदौर स्थित भाजपा कार्यालय पहुंचे। उन्होंने कार्यकर्ताओं को मिठाई खिलाकर बधाई दी, जहां नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा के नेतृत्व में उनका भव्य स्वागत किया गया। तो वहीं जबलपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जीत का जश्न अनोखे तरीके से मनाया। उत्तर मध्य विधानसभा विधायक अभिलाष पांडे ने कार्यकर्ताओं के साथ बिहार का प्रसिद्ध भोजन लिट्टी चोखा बनाकर जश्न मनाया। विधायक अभिलाष पांडे को ढोल नगाड़ों पर नाचते हुए भी देखा गया, जो बिहार की जीत के प्रति कार्यकर्ताओं के भारी उत्साह और खुशी को दर्शाता है। देखिए, सबसे पहले तो बिहार जीत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं पहले से कहता था कि बिहार में बहार बा, एनडीए इस बार बा। जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन ने जो काम किया, नीतीश कुमार जी की जो छवि, जो विकास का मॉडल उन्होंने काम किया, और भारतीय जनता पार्टी एक और विकास के मॉडल के साथ काम कर रही थी, दूसरी ओर जंगल राज के साथ जिस तरह से बिहार को लूटने का, खसोटने का, वहां के युवाओं के साथ धोखा करने का जिन्होंने काम किया था, उसके साथ कांग्रेस भी खड़ी थी। इसलिए कांग्रेस ने इस बात को इस देश के अंदर स्थापित कर दिया है कि जो कांग्रेस के साथ जाएगा उसका सुपड़ा साफ होकर ही रहेगा। आप देखिए कि कांग्रेस के साथ मिलकर आरजेडी लड़ रही थी और सुपड़ा साफ हो गया, और दूसरी ओर एनडीए गठबंधन जिसमें मोदी जी थे, नीतीश कुमार जी थे, लोजपा थी, चिराग भाई थे, ऐसे सारे लोग मिलकर, उपेंद्र कुशवाहा जी थे, सबने मिलकर भारतीय जनता पार्टी को जनता ने स्वीकार किया है। ये विकास के मॉडल की सरकार है, ये बिहार का विश्वास है, और बिहार की जनता जो ये स्पष्ट रूप से जिसने जनादेश दिया है, उसने ये साबित कर दिया है कि जो बिहार का विकास करेगा, जो जंगल राज को समाप्त करेगा, उसके साथ ये जनता और नौजवान चलने वाले हैं। किस प्रकार से बनाए? अरे आज तो बिहार में बहार बा, लिट्टी चोखा खा रहे, लिट्टी चोखा बना रहे और लिट्टी चोखा खिला रहे। देखिए, जब हम परिश्रम करते हैं, मैं 10 दिन उस चुनाव में था, मैं देख रहा था कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता मोदी जी के, नड्डा जी के, अमित शाह जी के कुशल मार्गदर्शन में जो काम कर रहा था, हम सब लोगों ने जिस तरह से वहां पर जीत हासिल की है, ये उसकी खुशी है। और जब प्रसन्नता होती है तो लिट्टी बनाना क्या, लिट्टी हाथ से बनाएंगे, खिलाएंगे और सबके साथ उत्सव मनाएंगे। तो वहीं चुनाव के रिजल्ट पर कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील नंदन शुक्ला ने चुनाव आयोग पर सत्ता पक्ष के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ था, तब भी सरकार ने महिलाओं के खातों में 10,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए। ये तो सरासर धांधली है। सबसे बड़ी बात, कांग्रेस का दावा है कि बिहार में SIR यानी कि स्पेशल इलेक्शन रोल के नाम पर लाखों वोट काट दिए गए। इन्होंने साफ कह दिया है कि बिहार चुनाव के नतीजे नहीं है, बल्कि ये तो लोकतंत्र की हत्या का जनाजा है। मतलब कांग्रेस को लगता है कि ये चुनाव साफ सुथरे नहीं थे। चुनाव आयोग सत्तारूढ़ दल के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगा तो वही परिणाम आएंगे जो आज बिहार में आ रहे हैं। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा था और उसके बाद में घोषणा की जाती है कि हर महिलाओं के खाते में 10,000 रुपये दिया जाएगा, उनके खाते में डाला भी गया। जिस दिन ऐसा हुआ उसी दिन इस चुनाव पर रोक लग जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुआ। SIR के माध्यम से लाखों लोगों के वोट काटे गए और उसका दुष्परिणाम सामने दिख रहा है। यह तो लोकतंत्र की हत्या है। बिहार का चुनाव परिणाम इस लोकतंत्र की हत्या का जनाजा दिख रहा है। तो ये था बिहार चुनाव का अंतिम विश्लेषण। एनडीए ने बहुमत हासिल कर लिया है और नीतीश कुमार 10वीं बार सीएम बनने को तैयार है। यह एक ऐसी जीत है जो मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना और महिला मतदाताओं के ट्रस्ट चेन पर आधारित रही। इस प्रचंड बहुमत का जश्न इंदौर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में और जबलपुर में लिट्टी चोखा बनाकर मनाया जा रहा है। बिहार ने स्पष्ट कर दिया है कि जन कल्याणकारी योजनाएं ही लोकतंत्र में सबसे बड़ा गेम चेंजर है। आज के लिए इतना ही। आगे के अपडेट्स के लिए बने रहे निशानेबाज।